मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आपने सही देखा कि अब हम लोग सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू करने वाले हैं। पहले सेमेस्टर की तैयारी से आप तमाम ने इम्तियाज़ी नंबरात हासिल किए। अब हम लोग दूसरे सेमेस्टर की तैयारी को शुरू करने वाले हैं। ज़रा सी ताख़ीर हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आप जानते हैं मेरी मसरूफ़ियात को, अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद मैं वक्त निकालता हूँ ताकि आपको कुछ पढ़ा सकूँ, कुछ सिखा सकूँ। आपको पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है ताकि आप मियारी चीज़ों को पढ़ें, आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। आप सिर्फ़ अपने निसाब को कंप्लीट ना करें, आप उर्दू को बेहतर तरीके से पढ़ सकें, लिख सकें, समझ सकें। मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल माज़रत चाहता हूँ ताख़ीर की वजह से, लेकिन अब जो मैं शुरू कर रहा हूँ तो आप यकीन जानिए अब मैं इस निसाब को ख़त्म करके ही मानूँगा। मटेरियल तैयार करने में मुझे ज़रा वक्त लग गया और मसरूफ़ियात की वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा था, लेकिन आप तमाम ने जो मुझसे रिक्वेस्ट किया, गुजारिश की, जिसकी वजह से मुझे हौसला मिला और मैं वक्त निकाला और मटेरियल तैयार किया। तो आप तमाम इसी तरह से अपनी मोहब्बत निछावर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के कमेंट में आप जवाब दीजिए कि कौन कौन आप में से हैं जिनको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि वाकई में मुझे ये तैयारी जारी रखनी है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कम से कम सलाम का जवाब दे दीजिए कमेंट में, और आपको जो चीज़ चाहिए उसे कमेंट कीजिए। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को। इस वीडियो में आप देखेंगे मगरिबी बंगाल यानी कि आपका जो निसाब है सेकेंड सेमेस्टर का, उसके सिलेबस और पैटर्न को। सिलेबस को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को नहीं जानेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो मुख्तसर सी ये वीडियो है। इस वीडियो में आप अपने सिलेबस को मुकम्मल तरीके से जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेमेस्टर 2 भी 40 मार्क्स का होगा। इसमें भी आप देखेंगे 40 मार्क्स है जिस तरह से आपके सेमेस्टर 1 में था। बस फ़र्क इतना है कि ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 100 अल्फाज में, 150 अल्फाज में, जिस तरह भी गाइडेंस होगा इसे आपको लिखना है। इससे पहले आपने MCQ दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया था, और अब डिस्क्रिप्टिव में होगा। ठीक है, इसको कन्वेंशनल भी कहते हैं। तो ये 40 मार्क्स का होगा और यूनिट के हिसाब से मार्क्स को बांट दिया गया है। यूनिट 1 जो है मंसूरात का हिस्सा है, यानी इसमें आप नस्र पढ़ेंगे। नस्र में 1 नंबर में ख़त है। गालिब का ख़त बनाम मिर्ज़ा तफ्ता, इंतखाबज़ उर्दू मुअल्ला। मिर्ज़ा गालिब का जो ख़त है मिर्ज़ा तफ्ता के नाम, उसे आपको पढ़ना है। ये आपकी किताब में शामिल है। उसके बाद मकाला है। मकाला में सर सैयद अहमद ख़ान का मकाला है जिसका उन्वान है रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात। ये मकालाते सर सैयद से लिया गया है। ये 2 मंसूरात के हिस्से में है। इसके बाद यूनिट 2 आ जाएगा। अच्छा, मंसूरात का जो हिस्सा है वो 10 नंबर का है, यानी कि समझ जाइए आपकी ख़त से 5 नंबर और मकाला से 5 नंबर, 10 नंबर हो गया। 2 लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद गज़ल मंजूमात का जो हिस्सा है, मंजूमात यानी कि शायरी का हिस्सा, यूनिट 2 पोइट्री लिखा हुआ है। पोइट्री के लिए पहले लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल किया जाता था नज़्म, लेकिन अब पोइट्री के लिए शायरी का ही लफ्ज़ आता है, क्योंकि नज़्म एक ख़ास सिन्फ़ भी है। जिस तरह से गज़ल है, कसीदा है, रुबाई है, मरसिया है, मसनवी है, उसी तरह से नज़्म भी है। तो नज़्म के मानी अभी एक सिन्फ़ के ही ज़्यादातर से लिए जाते हैं। पोइट्री के लिए जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ पोइट्री है उसके लिए हम लोग शायरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट में शायरी लिखना चाहिए था, मंजूमात लिखते हैं। बहरहाल ये आपको समझाने के लिए था। तो मंजूमात के हिस्से में 1 नंबर में गज़लें हैं, जिसमें मिर्तक़ी मीर की गज़ल जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का। इसके बाद 2 नंबर गज़ल जो कि जिगर मुरादाबादी की है, अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे इंसान के बस का काम नहीं।
इन दोनों गज़लों को आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नज़में हैं, देखिए अब 2 नंबर में देखिए क्या लिखा है, नज़में, ऊपर में गज़लें हैं यानी कि गज़ल और नज़म। अब नज़्म को फिर से यहाँ पे लिखना पड़ा। अब यूनिट 2 में पोइट्री की जगह मंजूमात यानी नज़्म ना लिख करके शायरी लिख देता, यही मैं बताना चाह रहा था। बहरहाल तो आपको नज़्म पढ़नी है 2, जिसमें से नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है मकाफ़ात अमल, ये नज़ीर की नज़में किताब है उसमें से शामिल उससे लिया गया है। और परवेज़ शाहिदी की नज़्म दावत जो कि रक़्स हयात से माखूज़ है। इन दोनों नज़मों को आपको पढ़ना है। यूनिट जो 2 है आपका मंजूमात, उसमें आपको तीसरा ज़ेली हिस्सा रुबायात भी पढ़नी है। तो आप 2 गज़ल देख लीजिए, मिर्तक़ी मीर, जिगर मुरादाबादी, नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी, परवेज़ शाहिदी हैं। और उसके बाद रुबाई तीसरा हिस्सा, रुबाई में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की रुबाई है 2। एक तो यह है कि अदना से जो सर झुकाए आला वो है, और बी में परवाने को धुन शम्मा को लौ तेरी है। ये 2 रुबाई मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की है, जिसको आपको पढ़ना है। उसका चौथा हिस्सा मरसिया है, मीर बब्बर अली अनीस का एक मरसिया इसमें शामिल है आपके निसाब में। सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त ज़ुहूर। तो मंजूमात का जो हिस्सा है, शायरी का हिस्सा जो है वो ज़रा तवील है। उसमें 2 गज़लें, 2 नज़में, 2 रुबाई और 1 मरसिया शामिल है। ये ज़रा तवील हो जाता है। और यूनिट 2 मंजूमात का जो हिस्सा ये 15 मार्क्स पर मुश्तमिल है। यूनिट 1 में मंसूरात यानी कि नस्र के हिस्से में 2 ही है, एक ख़त एक मकाला, और उसमें 10 नंबर है। उसके बाद मंजूमात में 4 चीज़ें हैं और उसमें सिर्फ 15 मार्क्स है। गज़ल है, नज़में हैं, रुबाइयात हैं और मरसिए हैं। तो इन चारों को मिला करके 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको हल करने हैं, जिस तरह भी आए। उसके बाद 25 हो गया। उसके बाद फ़िक्शन का हिस्सा आएगा। फ़िक्शन यानी कि अफ़सानवी अदब जिसे कहते हैं। तो फ़िक्शन में अफ़साना दिया गया है और आपको एक ही अफ़साना दिया गया है, हयातुल्लाह अंसारी का अफ़साना है आखिरी कोशिश। इसे आपको पढ़ना है, इसमें 5 मार्क्स है। ये सबसे सही हिस्सा है आपके निसाब में कि एक अफ़साना पढ़िए और उसमें से 5 नंबर उठाइए। उसके बाद यूनिट 4 जो है उसमें तारीख़ अदब उर्दू है। तारीख़ अदब उर्दू के हवाले से जो आपको आपके निसाब में शामिल है वो है अंजुमन पंजाब लाहौर। अंजुमन पंजाब जो है ये एक तहरीक है, इसके हवाले से आपको पढ़ना है और इसमें से भी 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। 5वां हिस्सा जो कि ग्रामर है, इसमें 5 मार्क्स है। और ग्रामर किन किन चीज़ों पर है देखिए, असनाफ़ अदब उर्दू यानी कि असनाफ़ अदब उर्दू जो भी हैं उनकी तारीफ़ को आपको जानना है, जैसे गज़ल, दास्तान, नावल, मरसिया, मसनवी वगैरह वगैरह, इस तरह से। उसका सर्फ़ व नहव है। उसके बाद इस्म है, ज़मीर है, सिफ़त है और फ़ेल का तारुफ़, उनकी क़िस्में, मुहावरात, ज़रबुल इम्साल, ये चीज़ें क़वाइद में शामिल हैं। तो आपने देखा कि सेकंड सेमेस्टर का जो निसाब है वो ज़रा तवील है और डिस्क्रिप्टिव मोड पे है, तो इसे संजीदगी से पढ़ने की ज़रूरत है। आपके निसाब में अफ़साना तक तो शामिल है, लेकिन अंजुमन पंजाब और जो ग्रामर का हिस्सा, क़वाइद का हिस्सा है, ये नहीं दिया गया है। इसे आपको बाहर से तैयारी करनी होगी। आप बेफ़िक्र रहिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके निसाब में शामिल है यानी किताब में जो चीज़ है वो भी मैं पढ़ाऊँगा और जो किताब के बाहर है वो भी मैं बताऊँगा। दोनों की तैयारी मैं कराऊँगा। और जिस तरह से आपने सेमेस्टर अव्वल में इम्तियाज़ी नंबरात हासिल किए थे, उसी तरह से मेरा वादा ही समझ जाइए इसे कि आप सेकंड सेमेस्टर में भी उम्दा नंबरात हासिल करेंगे। बस मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए, मैं तैयारी कराऊंगा और आप तैयारी कीजिए। मैं जिस तरह बताता हूं उस तरह से आप पढ़िए, इंशाअल्लाह इसमें भी इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करेंगे। इसके अलावा एक और गुजारिश ये है कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जब आप साझा करेंगे तो वो भी इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और मेरी हौसला अफजाई होगी। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे मेरी हौसला अफजाई उतनी ज़्यादा होगी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, ना मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, ना कोई फ़ीस है। बस आपकी मोहब्बत चाहिए। आप अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके, वीडियो पे कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। तो
मेरे ख़्याल से आपको कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर आप कंजूसी करेंगे मोहब्बत देने में तो मैं मेहनत कैसे करूँगा? आप मोहब्बत दीजिए, मैं मेहनत करूँगा। अब आप पे है कि आप कितनी मेहनत लेते हैं। जितनी मोहब्बत करेंगे उतनी मेहनत मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अपने निसाब को। और अब जो है हम लोग शुरू करेंगे सेकंड सेमेस्टर की तैयारी को। तो आप लोग एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब कल से जो वीडियोज़ आप देखेंगे वो आपके निसाब की तैयारी के हवाले से होगी। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।